हेलो दोस्तों, आज हम भक्ति काल के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ये हिंदी साहित्य इतिहास का भक्ति काल हमें नीट, टीजीटी, पीजीटी हिंदी के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत उपयोगी है। तो पहले इसका समय सीमा देख लेते हैं। इसका जो समय सीमा है विक्रम सन् 1375 से लेकर 1700 तक है और सन 1318 से लेकर 1683 तक है। इसका अन्य नाम क्या क्या है देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल ऐसे किसने कहा है? जॉर्ज गिरसन ने कहा है। और श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। स्वर्ण काल किसने कहा है? काल दिया तो जॉर्ज गिरसन लिखना है, स्वर्ण युग दिया तो श्याम सुंदर दास लिखना है। कलात्मक उत्कर्ष का काल ऐसा पृथ्वीनाथ कमल ने क्या है? कलात्मक कमल ऐसे याद रख लीजिए तो आपको आसान से याद रह जाएगी। एक नई दुनिया ऐसे किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं भक्ति शब्द की उत्पत्ति। ऐसे जो भक्ति शब्द है इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है? मेनियर विलियम के अनुसार भक्ति शब्द संस्कृत के भज धातु में कीर्तन प्रत्यय के लगने से बना है। भक्ति का अर्थ है ईश्वर। भक्ति का अर्थ क्या है? ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना। ईश्वर के जो ऐश्वर्य है उसको भाग लेना, हम पार्टिसिपेट करने को क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। किस में मिलता है? श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। ये आप याद रख लीजिए। भक्ति की परिभाषाएं, इसकी परिभाषाएं तो आप हर जगह देखते हैं, हर एक विषय में कोई बहुत सारे परिभाषा होते हैं। वो परिभाषा याद रखना भी बहुत जरूरी है। पहला क्या है? यस्य देवे परा भक्ति अर्थात देवे तथा गुरो। ऐसे किसने कहाँ से मिला है? ये श्वेताश्वतर उपनिषद में मिला है। और उसके बाद हम क्या देखते हैं? संपुराणिक तिक्तेश्वर, ये कहाँ से किसने लिखा है? सांडिल्य सूत्र से हमें मिला है। क्या लिखा है? सपुराणी रक्तीश्वर। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ऐसे किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम तो आजकल हम बहुत सुनते हैं। भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का भाव ही भक्ति है। ऐसा किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं भक्ति का उद्भव। ये जो भक्ति है इसका उद्भव कैसे हुआ है? भक्ति भावना का उदय सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुआ था। इसका उदय कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इस संदर्भ में श्रीमद् भगवत गीता में निम्न सूत्र मिलता है। हम कैसे कहते हैं दक्षिण भारत में ही उदय हुआ है? इसका प्रूफ तो हमें होना चाहिए ना। इसका प्रूफ हमें कहाँ मिलता है? श्रीमद् भगवत गीता में। इसमें क्या लिखा है? द्राविडे चाहो उत्पन्ना जाता, कर्नाटके विद्युम गाता, कश्चित कश्चित महाराष्ट्रे, गुजरात्रे जीर्णो गता। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। इस संदर्भ में कबीर की निम्न पंक्तियां प्रसिद्ध है। कबीर की जो पंक्तियां हैं इसमें कैसे प्रसिद्ध है देख लीजिए। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, कबीर ने प्रकट किया 7 द्वीप 9 खंड। तो हम कैसे कह सकते हैं रामानंद ने ही भक्ति का लाया? उसका प्रूफ हमें कहाँ मिलता है? कबीरदास की इस पंक्ति से हमें मिलता है। ठीक है। दक्षिण भारत कवियों की 2 शाखाएं थी। दक्षिण भारत जो कवियाँ हैं उनकी 2 शाखाएं हैं। वो क्या है? अलवर, नयानर। आपको भक्ति काल में तो पता है 2 है, सगुण और सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। उसके अलावा ये भी है, ये भी उससे आप जानते हैं, पर ये आप शायद इतना जानकारी नहीं होगा, इसलिए मैं यही लेकर आई हूँ। अलवर, अलवर में क्या है? ये जो अलवर शब्द है कैसे शब्द है? ये तमिल का शब्द है। इसका अर्थ क्या है? ईश्वर भक्ति में लीन। अलवर का अर्थ क्या है? ईश्वर भक्ति में लीन, भगवान विष्णु और अवतारों में लीन होना। इसका जो अलवर का जो समय है उसका कैसे 9वीं सदी से है।
और अलवर के जो भक्त होते हैं, इनके कितने भक्त होते हैं? 12 भक्त होते हैं। ये एग्ज़ाम में आता है। उसका बाद अलवर हो गया। अभी क्या है? नयानर। नयानर भी क्या है? ये भी एक तमिल शब्द है। इसका अर्थ क्या है? समर्पित करना। इसमें अर्थ क्या था? भक्ति में लीन होना और इसमें अपने आप को समर्पित करना भगवान शिव का उपासक में। और इसकी संख्या कितनी है? 63 है। इसका संख्या 12 था, इसका संख्या 63 है। और इसकी समय सीमा कितना थे? 7वीं से 8वीं सदी। ये 9वीं सदी था और ये 7वीं से 8वीं सदी है। अब ये देख लेते हैं, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत के दिन कहने वाले कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब हम थोड़ा एक 25 क्वेश्चन लेकर आए हूँ, ये भी हम थोड़ा देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन की बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। रामानंद का शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? रामानुजाचार्य। रामानंद रामानुजाचार्य। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। और एकदशी कथा के रचनाकार कौन है? एकदशी कथा, इसका रचनाकार है सूरजदास। अद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म विशेषण युक्त हैं। ब्रह्म विशेषण युक्त किसके अनुसार है? अद्वैतवाद के अनुसार हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं क्वेश्चन नहीं लिखी, डायरेक्ट सीधे सीधे कुछ आंसर भी लिख चुकी हूँ। दंगवे पुराण के रचयिता कौन है? भीम कवि हैं। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? वो सनकादि की। यह मत किसका है कि प्राकृति अपभ्रंश की श्रृंगार प्रधान कविताओं की प्रतिक्रियाओं में रचनाओं को बढ़ावा मिला? ऐसे किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? रामानुजाचार्य किस दर्शन का प्रतिपादन किया? विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किए हैं। ओम जय जगदीश हरे, आप ये गाना तो सुनने ही होंगे। इसका रचनाकार कौन है? श्रद्धाराम फिल्लोरी। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसका उपासना होती है? रामानुजा के श्री संप्रदाय में किसका उपासना होती है? विष्णु जी का। रामानुज में किसका है? विष्णु जी का। आंडाल किसमें? अलवर महिला संत है। ये आंडाल कहाँ की महिला संत है? अलवर की। भ्रमर गुफा का दूसरा नाम क्या है? ब्रह्मरंध्र। ज्ञान समुद्र सुंदर विलास किसके रचना है? सुंदरदास जी का। सुंदरदास की रचना क्या क्या है? ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। और कुछ ही है, देख लेते हैं। तुम चंदन हम पानी पंक्ति किसका है? रैनदास जी की है। कृपा राम द्वारा रचित सबसे पुरानी पुस्तक क्या है? हित तरंगिणी। निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख मठ कहाँ पे है? डिडवाना में। अलख दरिवा क्या है? ये जो अलख दरिवा वो क्या है? वो एक दादू दयाल का सत्संग स्थल है। वो अलख दरिवा क्या है? एक स्थल है। आचार्य शुक्ल ने किसके प्रेम मार्गी सूफी संप्रदाय का प्रथम कवि माना है? किसे माना है? मृगवती की रचयिता कुतुबन को माना है। बाबालाल तथा दारासिकोट का वार्तालाप किस ग्रंथ में होता है? किस ग्रंथ में है? असरारी मार्फत में है। बाबालाल का विचारों का संग्रह किस ग्रंथ में है? किस ग्रंथ में है? नादिरू निकात में है। गंग अकबर राजा के दरबारी कवि थे। ये जो गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? अकबर राजा के। क्वेश्चन ऐसा आता है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखी, डायरेक्ट आंसर लिख चुकी हूँ। सुदामा चरित नरोत्तम दास द्वारा रचित ग्रंथ है। सुदामा चरित किसने लिखा है? नरोत्तम दास जी ने लिखे हैं। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने किया है? रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की है। धन्यवाद।